और क्या बात है बुमराह की यार, आई मीन लाइक दिस गाय इज रूथलेस, आई मीन ही हैज certain set of skills जो हैं इसकी, इट्स अमेजिंग। जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट दिलाएंगे। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है, आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है, और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस समय किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियन टीम पसंद है। क्यों? जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई। केएल राहुल के डिसमिसल को लेकर पर्थ टेस्ट में एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। केएल राहुल जिस तरह से आउट हुए, पहले तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और बाद में ये बड़ी कंफ्यूजन है कि इधर वो बैट था या बैट से एज लगा था, ये लेके दो राय पाई जा रही हैं। आपको बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल है मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मरवाता हूं। गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। इसको ये पता है ओवर द विकेट मेरा बॉल नहीं टच कर पा रहा, मैं राउंड विकेट आ जाता हूँ, फिर बेचारों के हाथ में बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रहा। पहले 20 ओवर तो बेचारे को अन्य फिर रहे थे अंदर, अन्य नहीं समझे, अन्य फिर रहे थे सारे। फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, इंडिया आपको दिख रही है, वहां पे फास्ट बॉलर्स सामने दिखते हैं, स्पिनर्स को परचेज मिल रहा हो, स्पिनर्स आपको इंडिया के करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। Just swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। इसमें उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह यही है कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कुछ उस तरह से पका हुआ नहीं है जैसे कि नॉर्मली पिछले सालों में कुछ होता था, क्योंकि मैं आप भारत से बेहतर बल्लेबाजी एक्सपेक्ट करते हैं। इंडिया का आगाज अच्छा नहीं था और होता यह कि यूजुअली पहले मैच में या पहली इनिंग्स में एशियन टीम्स को प्रॉब्लम आ जाता है। जाहिर है कि वो अपने कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, तो अचानक से पेस एंड बाउंस, इतने मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। स्टार्क ने ऊपर से उड़ाया टॉप ऑर्डर को, फिर जॉर्ज हेजलवुड आ गए, फिर पैट कमिंस ने चिप इन किया और इंडिया जो है वो आउट हो गई 150 राउंड में। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग है, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमिक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने फार हेड हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। अगर आप लोगों को ये नहीं ना पता कि बुमराह और शहीन में से बुमराह बेस्ट है, तो आपने मेरा केला जो है वो फिर क्रिकेट खेली हुई है। अगर आपको बाबर और विराट में ये नहीं ना पता कि विराट क्या चीज है और बाबर तो घंटा है, अगर आपको ये नहीं पता कि इंडियन टीम लेवल की टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपने फिर क्रिकेट नहीं खेली, आपने फिर वाकई फिक्सिंग की हुई है। तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक कहता था ना, सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, नहीं कर सकते। तो ये अगर आप थोड़े थोड़े रन्स आप कट डाउन करें इन बॉलर्स के, तो आप शायद 150-145 चेज कर रहे होते, व्हिच कुड हैव बीन मेड ह्यूज डिफरेंस, यू नो। तो ऑब्वियसली टैक्टिक्स, टेक्निक, स्किल्स, सबका डिफरेंस हमें नजर आया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जी गली गली में बुमराह घंटे के अब्दुल रज़ाक का बाहर निकलना। बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं, शहीन अफरीदी क्यों नहीं विकेटें लेता? मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बात किया भाई, और बड़ी जबरदस्त बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने बोला कि इस टाइम, हालांकि आप देखें स्टार्क दुनिया का बेहतरीन बॉलर और वो बुमराह के हवाले से ये अल्फाज बोल रहा है, बॉलर अच्छा है, वो अच्छा है। बुमराह छोटे स्टार्ट से आता है, फाड़ के रख देता है, मैं कहता हूं यकीन करो।
क्या बॉलिंग करता है यार, बैट्समैन क्या कर रहा है, इधर देख बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको कितना बॉल कितना तेज देखिए स्टार्क दुनिया का बेहतरीन बॉलर और वो बुमराह के हवाले से ये अल्फाज बोल रहा है इस टाइम दुनिया में अगर कोई मुझे बेहतरीन बॉलर और खतरे एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा, अगर आप देखिए आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव अवे एनी रन्स, विकेट्स भी ली, बट जितने भी मैचेस इंडिया जीता है फिर सबकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन्हीं की है। जो बात कर रहे हैं वाजिद, इन किस्म की आई थिंक नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंसी देखें। कोई एक मैच तो ऐसा होता है जिसपे आपको रन्स हो जाते हैं, कोई ऐसी पिच आ जाती है, कोई ऐसी टीम आ जाती है, थ्रू आउट हर मैच में 6 से ऊपर इकॉनमी नहीं जा रही, और नए गेंद पे उन्होंने मुसीबत डाली हुई है, पुराना गेंद मिडिल में जब भी वो आते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हैं तो एक इतना बड़ा एक्स फैक्टर बन जाते हैं कि बैट्समैन की हिम्मत ही नहीं होती कि बुमराह को मैंने बाउंड्री मारने जाना है। और एक्जैक्टली यही हुआ है आज उनके जो 2 ओवर हैं उसमें। देखें कि वो बैट्समैन कोशिश भी कुछ नहीं कर रहा कि मैंने कोई शॉट मारे, बट स्टिल ही बॉलर लग रहा है ना वो जसप्रीत बुमराह है। वो कहता है कि आमतौर पे बॉलर्स जब विकेट्स लेते हैं उनको रन्स पड़ जाता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अकेला मैंने ऐसा बॉलर दुनिया में देखा है कि वो विकेट लेने के लिए जाता है ना, जब उसको रन्स नहीं पड़ते, वो विकेट भी ले लेता है, रन्स भी नहीं खाता, यानी कि बड़े सस्ते में मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पास है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है, और इनकी बात है टेक्निकल चले भाई, थोड़ा बर्दाश्त करना। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए, ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है, इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, उन्होंने लास्ट 8 है वहां मैचेस, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से मार नहीं खाई थी। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर LBW करना। और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए, LB की था, उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है। पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने,
और वो विकेट मिली उनको, उसके बाद खाजा गया और फिर स्मिथ, और उसके बाद लाइन लग गई। जैसे साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरने पर सारे गिरते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टीम एग्जैक्टली वैसे गिरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा समझता हूं कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया बहुत एक खास धांसू किस्म की परफॉर्मेंस है। अभी नया स्टेडियम है, इससे पहले में भी पर्थ में हमेशा ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों को, खासकर एशियन टीमों को फंसाता है, क्योंकि बाउंसी ट्रैक है और सब कुछ है। इनका होबार्ट और पर्थ ये दो ऐसे ग्राउंड है जहां पर वो एशियन टीमों को फंसाते हैं। सिर्फ एडिलेड और सिडनी ऐसा ग्राउंड माना जाता है जहां पे एशियन टीमें अच्छा खेलती हैं। मगर अब इंडिया के अब प्लेइंग 11 में देखें, हालांकि अभी इसमें शामिल नहीं है, उसके बावजूद आप उनका बॉलिंग अटैक देखें, मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया में खेलें या कहीं पर भी खेलें, आपके पास अगर बॉलिंग अटैक अच्छा है ना, तो आप किसी को भी गिरा सकते हैं। और वो बहुत पुरानी दिनों की बात होगी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना या ऑस्ट्रेलिया को इस तरह घुटनों के बल लेके आना मुश्किल काम होता था, खासकर एशियन टीमों के लिए। अब ये एशियन टीम है जो अपने घर में 3-0 से न्यूजीलैंड से हारी है और स्पिन ट्रैक पर हारी है, और ये वही एशियन टीम यानी इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के बैठी हुई है। आप अंदाजा कीजिए, पहले दिन में ही बर्तरी ले रखी है टीम इंडिया ने, पहले दिन में। और ये मुझे लग रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान यह देखकर बेहाल है कि भारतीय खिलाड़ी इतने दिग्गज कोई भी मैच को कैसे पलटने में आगे रहते हैं। खास करके बुमराह की बॉलिंग देखो, जैसे लगता है आग उगलती है। और दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भारत ने अपनी जीत हासिल की, यह देख पाकिस्तान मीडिया सदमे में चले गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी ने 46 रन बनाए, यह देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह कहना है कि नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी खेलते हैं तो लगता है जैसे पूरे मैदान में आंधी आ गई है। यह देख पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो चुका है। उनका कहना है कि एक हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कि 0 पर आउट होके जहां हारना होता है वहां तो हार के ही आते हैं, और जहां जीतना भी होता है वहां भी नाक कटवा के ही आते हैं। उनको लगता है नाक कटवाने का इतना ही शौक है तो खेलता ही क्यों है अपने पब्लिसिटी के लिए। लेकिन पब्लिसिटी तभी मिलती है जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे। लगता है ये सबको पता ही नहीं। और देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है कि कैसे उनको खेलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।